ये चैटिंग के जरिए ये मैसेज यहाँ पास हुआ। बच्ची बिल्कुल इनोसेंट है, उसे कोई जानकारी भी नहीं क्या है। इसमें ये जो मैसेज आया है ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, उसके बारे में भी आगे काम चल रहा है। बीते 15 मई को लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में कहा गया कि सुशांत गोल्ड सिटी के बिरला ओपन माइंड स्कूल को एक धमकी भरा मेल आया, जिसमें कहा गया कि स्कूल में जुलाई महीने में ब्लास्ट होंगे अगर एक हफ्ते के अंदर 1 करोड़ रुपया नहीं दिया गया। पुलिस ने इस मामले में तहकीकात शुरू की, यूपी एटीएस को लगाया गया और जब पुलिस की तहकीकात हुई तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता चला कि जो मेल भेजा था वो एक 12 साल की बच्ची ने भेजा था। किस तरीके से तहकीकात हुई, क्या ये बच्ची का रोल था, हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ के डीसीपी साउथ तेज स्वरूप सर हैं। ये क्या केस था सर, और ये बच्ची का कितना रोल था, अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन निकल के आया है? देखिए, जब ये मुकदमा लिखा गया उनकी तहरीर के आधार पर तो इसको गंभीरता से लिया गया। तत्काल हमारी जो सुशांत गोल्ड सिटी की टीम है और एटीएस दोनों इस पर सक्रिय हुए और उस मेल आईडी, जिस मेल आईडी से ये मैसेज आया था, उसको जब ट्रेस किया गया, ट्रेस करने के बाद फिर टीम गई वहाँ, उनसे पूछताछ की गई। उनसे बातचीत करने पर निकल के आया कि एक पायरेक्स गेमिंग ऐप है। पहले ये लोग उस पर बच्चे गेम खेलते थे। इसके बाद फिर ये डिस्कॉर्ड चैटिंग ऐप है, इस पर ये आ गए और ये चैटिंग के जरिए ये मैसेज यहाँ पास हुआ। बच्ची बिल्कुल इनोसेंट है, उसे कोई जानकारी भी नहीं क्या है, लेकिन इसमें ये जो मैसेज आया है ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, उसके बारे में भी आगे काम चल रहा है। क्या कोई इसके पीछे और भी बच्चे, इस पूरे गेमिंग ऐप का क्या कुछ और भी बच्चे इसमें शामिल हैं? क्या किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के ही बच्चे हैं या बाहर के भी बच्चे हैं इस पूरे गेमिंग चैट में? देखिए, ये पूरा इंटरनेशनल है और इसमें हिंदुस्तान के बच्चे हैं और कुछ बाहर के भी हैं। क्या कुछ देश बता सकते हैं कहाँ पे? ये स्पेन का अभी एक चल रहा है, हमारा ध्यान भी उधर ही है और हमारी टीम उस पर काम कर रही है। सर, ये जो बच्ची है इससे जानकारी जुटाई गई होगी, तो इसको किसने ये मेल करने के लिए भेजा? मेल इसने खुद ड्राफ्ट किया या इसको मेल ड्राफ्ट किया हुआ मेल आया और फिर उसने सिर्फ भेजना था? उसको क्या टास्क दिया गया था? नहीं, वो ड्राफ्ट किया हुआ मेल आया और उसी को उसने आगे बढ़ा दिया। उसको नहीं पता था कि इसमें क्या थ्रेट है, क्या 1 करोड़ रुपया मांगा गया है? नहीं, वो इस बारे में कुछ नहीं जानती है। क्या अभी ये जो बच्चे हैं ये लखनऊ के बेस हैं? क्या जिस लखनऊ के स्कूल को उड़ाने की धमकी आई थी, क्या उस स्कूल से कोई कनेक्शन किसी बच्चे का? अब तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि लखनऊ के किसी बच्चे का कोई कनेक्शन उसमें है और उस स्कूल का तो बिल्कुल भी कतई नहीं है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन हालांकि आपकी जारी है, एक जनरल उसमें कि किस तरीके से बच्चे गेमिंग ऐप पे एक खतरनाक मेल्स भेज रहे हैं। उससे पहले कुछ गेमिंग ऐप्स के जरिए बच्चों ने सुसाइड तक किया। तो कैसे इन्वेस्टिगेशन और किस तरीके के आप लोग देख रहे हैं परसेप्शंस? नहीं, देखिए, इसमें एक बात ये निश्चित रूप से आ रही कि जो नए बच्चे हैं अपरिपक्व होते हैं और विभिन्न प्रकार के गेमिंग ऐप, चैटिंग ऐप ये आजकल चल रहे हैं। इससे तमाम थ्रेटिंग भी हो रही है, इसमें फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो इसमें जो गार्जियंस है उनको सावधान रहने की आवश्यकता है और बच्चे जो एकाकी जीवन बिता रहे हैं, एकाकी से उनको लोगों से मिलाने की, खेल कूद में भाग लेने की तथा अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ मिलाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि एकाकी जीवन ही बच्चों को बर्बाद कर रहा है और ये एकांतवासी होकर के गलत दिशा में जा रहे हैं, जिसमें न केवल देश और समाज में इसका प्रभाव पड़ेगा बल्कि पूरे का पूरा सिस्टम ही फेल हो सकता है। एक आखिरी सवाल, क्या इन बच्चों के पीछे कुछ कोई शातिर दिमाग व्यक्ति हो सकता है या सिर्फ गेमिंग ऐप है या कुछ कोई दूसरे संगठन इन बच्चों को मोहरा बना करके ये मेल भेजे हैं? देखिए, उद्देश्य तो पैसा कमाना भी हो सकता है और ये गेमिंग ऐप है, लेकिन इसमें कोई शातिर दिमाग का घुस जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अभी? बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसको जल्दी हम लोग अंतिम उस पर निष्कर्ष तक निकलेंगे। एटीएस इसमें काम कर रही है, हमारी टीम भी काम कर रही है। चलिए, धन्यवाद। ये हमारे साथ है डीसीपी साउथ तेज स्वरूप सर, जिनका कहना है कि गेमिंग ऐप के जरिए
बच्चों ने जो एक लखनऊ के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल भेजा, उसमें तमाम दूसरे देशों के भी बच्चे हैं। अब इन बच्चों के पीछे कोई शातिर दिमाग, कोई टेररिस्ट संगठन है या कोई धन उगाही करने वाला कोई शातिर दिमाग, अभी पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अब जरूरत पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इतना जरूर सामने आया है कि माँ बाप बच्चों पर ध्यान दें कि अकेले में अगर बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं तो वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, कहीं किसी जाल साजिश का हिस्सा, किसी साजिश के तहत मोहरा तो नहीं बन रहे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।